इंस्पेक्टर भार्गव एकाएक पीछे मुड़ता है और सब इंस्पेक्टर वर्मा को ही जमकर पीटने लगता है। वर्मा हाय तौबा मचाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो। इंस्पेक्टर भार्गव बोलता है तुम भी बिक गए हो ठाकुर बाबा का हाथों, तुम भी गुंडे की तरफदारी करते हो, तुम भी गुंडे हो, इसलिए तुम में और गुंडे में कोई फर्क नहीं है। उसे जम के पीटता है। दोस्तों जब एक थाने में सब इंस्पेक्टर की पिटाई और गुंडे लोग देखते हैं तो वो भी एकदम हाथ प्रत रह जाते हैं और थथम के खड़े खड़े देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर भार्गव अपना पिस्टल निकालता है, उन गुंडों की तरफ तान देता है। अब बोलता है जिसे अपनी जान प्यारी हो वो जाकर लॉकअप में अच्छे बच्चे की तरफ बंद हो जाओ, और जो भागना चाहेगा या भागने की कोशिश करेगा उसे मैं दुनिया से ही भगा दूंगा। दोस्तों गुंडे समझ गए थे ये थोड़ा एड़ा किस्म का इंस्पेक्टर है, किसी में हिम्मत नहीं होती भागने की, और वो एक प्यारे अच्छे बच्चे की तरह जाके लॉकअप में खुद ही बंद हो जाते हैं। अब डीएसपी साहब तमतमाए हुए थाने में आते हैं और इंस्पेक्टर भार्गव को बोलते हैं तुमने थाने में एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को मारा कैसे। इंस्पेक्टर भार्गव डीएसपी के सामने आते हैं और जोरदार थप्पड़ डीएसपी के गालों पर मारते हैं और बोलते हैं ऐसे मारा, और कोई डाउट है तो बताइए। आखिर एक इंस्पेक्टर एक डीएसपी को थप्पड़ कैसे मार सकता है, आखिर उस इंस्पेक्टर के अंदर इतनी पावर इतनी पोजीशन कैसे आ गई थी। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं कहानी के ऊपर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार के विक्रमगंज से होती है। विक्रमगंज इलाके में गुंडे का राज बुरी तरह से फैल चुका था। वहाँ का माफिया बोल लीजिए, डॉन बोल लीजिए, या सबका बाप बोल लीजिए, ठाकुर उदय प्रताप सिंह थे। उनसे लोग ठाकुर बाबा भी प्यार से बोलते थे। दोस्तों जितना भी अनलीगल काम होता था, जितना भी उल्टे पुल्टे काम होते थे, सब ठाकुर बाबा के निर्देश पर होता था। शरीफ आदमी का रहना वहाँ मुश्किल हो गया था, शरीफ लोगों का जीना मुहाल हो गया था। कोई उनके डर से कंप्लेन भी नहीं करता था थाने में। किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ठाकुर बाबा के एरिया में कदम रख ले। थाने में अगर ठाकुर बाबा का आदमी पहुंच जाए तो उसका स्वागत होता था। ये हालत था माफिया राज का। दोस्तों ठाकुर बाबा का आदमी अपनी मनमानी जहाँ मर्जी करते थे, जिसको मर्जी उठा लिया, जिसको मर्जी सता दिया, जिसको मर्जी पीट दिया। हालत ऐसी हो गई थी दोस्तों कि आदमी का रहना मुहाल हो गया था। अब लोग धरना प्रदर्शन करने लगे थे अपनी जान पे खेल के, और मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। जब हालत बेकाबू होने लगा दोस्तों, तो बड़े बड़े ऑफिसर, आला अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री का मीटिंग होने लगा कि आखिर विक्रमगंज को कंट्रोल कैसे किया जाए। तभी दोस्तों एक डीजीपी साहब मंत्री साहब को सुझाते हैं कि ऐसे माहौल में एक मैं ऑफिसर को जानता हूं जो इसे कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम है इंस्पेक्टर भार्गव। वो मंत्री बोलता है जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, तो एक अदना सा इंस्पेक्टर क्या उखाड़ लेगा। डीजीपी साहब बोलते हैं वो थोड़ा एड़ा किस्म का आदमी है। उसकी 12 साल सर्विस के दौरान वो 6 बार सस्पेंड हो चुका है, 8 बार उसकी तबादला हो चुकी है। तो आप ही समझ लीजिए वो कैसा एड़ा किस्म का आदमी है। वो अपने काम में किसी का हाथ से बर्दाश्त नहीं करता। कानून की नज़र में जो सही लगता है वो वही करता है। अगर उसकी पोस्टिंग यहाँ करा दिया जाए तो कुछ ही महीने में वो इस एरिया को कंट्रोल कर लेगा, बिल्कुल ठाकुर बाबा का नाम जड़ से मिटा देगा। अब दोस्तों बड़े बड़े मंत्री की सिफारिश पे तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर भार्गव की पोस्टिंग थाना विक्रमगंज में कर दी जाती है। जैसे ही इंस्पेक्टर भार्गव को ये पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग थाना विक्रमगंज में कर दी गई है, और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो सीधा मुख्यमंत्री आवास जाता है। वहाँ मुख्यमंत्री साहब से मिलता है, उनको जोरदार सलूट मारता है, बोलता है साहब आपने हमारी पोस्टिंग थाना विक्रमगंज में की है, मैं वहाँ माफिया राज का सफाई कर दूंगा, बिल्कुल ठाकुर बाबा का आतंक को जड़ से मिटा दूंगा। लेकिन मेरे काम के बीच न सीनियर और न जूनियर किसी का हाथ से मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं काम अपने तरीके से करूँगा। अगर आप विशेष पावर मुझे दे के भेजते हैं तब तो मैं वह काम करूँगा, नहीं तो मुझे आप चाहो तो सस्पेंड कर सकते हो। दोस्तों सीएम साहब मुझे बोलते हैं तुम बेखौफ होकर अपना काम करो, मुझे बस वहाँ से आतंक मुक्त इलाका चाहिए। कोई सीनियर कोई जूनियर तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई सीनियर कोई जूनियर तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सीएम साहब अपना पर्सनल नंबर उसे देते हैं। अब बोलते हैं जहाँ भी तुम्हें असुविधा महसूस हो बस तुम एक कॉल कर देना। दोस्तों इंस्पेक्टर भार्गव वहाँ से फुल पावर लेके, फुल अथॉरिटी लेके आता है थाना विक्रमगंज, वहाँ ज्वाइन करता है, अपना चार्ज संभालता है। और पहला ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया वाले को बताता है कि मैं यहाँ पर वर्दी बनकर आराम करने नहीं आया हूँ। और मीडिया के माध्यम से अपना टेलीफोन नंबर सभी शहरवासी को प्रसारित कर देता है कि किसी भी भाई बहन को, किसी भी बुजुर्ग को जब भी 24 आवर्स हमारी सेवा की ज़रूरत हो इस पर एक कॉल कर देना, एक कंप्लेन लिखा देना। आप लोग पुलिस वाले के ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपके साथ 24 आवर्स हैं। और माफिया को भी एक मैसेज छोड़ता है प्रेस बारे के माध्यम से कि बोला माफिया लोग
आप लोग या तो सुधर जाओ या तो इलाका छोड़ दो, नहीं तो उसे जहन्नुम में भेज दूंगा। दोस्तों शहरवासी के ऊपर इसका सार्थक प्रभाव पड़ता है और एक कॉल आता है, बोलता है साहब दिन दहाड़े यहाँ बाजार में एक लड़की को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर भार्गव वहाँ का लोकेशन पूछता है और अपने कुछ मातहत को लेकर तुरंत पुलिस जीप लेकर उस एरिया में पहुँच जाता है। वहाँ देखा कि लड़की को लेके वो जाने ही वाले थे, तब तो गुंडों को रोकता है, उनके जमकर खातिरदारी करता है, खूब पीटता खूब धूनता है और उसे उठा के सीधा लॉकअप में भर देता है। जैसे ही वो थाने में सब इंस्पेक्टर वर्मा देखता है उन लोगों को, वो पहचान जाता है और इंस्पेक्टर साहब को बोलता है कि साहब ये ठाकुर बाबा का आदमी है, इन्हें आप छोड़ दो, वो बहुत ही डेंजर आदमी है, अगर आपने इसे कुछ किया तो वो पूरा थाना को भी उड़ा सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर भार्गव किसी की बात नहीं मानता है। लॉकअप में बंद करने के बाद वो चला जाता है खाना खाने। खाना खा के जैसे ही वापस आता है देखता है कि वो गुंडे थाने के बाहर बिल्कुल डांस कर रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। जब थाने में जाके वो इंस्पेक्टर वर्मा से पूछता है इसे किसने छोड़ा, तो सब इंस्पेक्टर वर्मा बोलता है इसे मैंने छोड़ा है। तो इंस्पेक्टर भार्गव बोलता है मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, बिना मेरे आदेश का तुमने इसे छोड़ा कैसे। सब इंस्पेक्टर वर्मा बोलता है कि साहब एक आप ही सीनियर यहाँ पे नहीं हो, आप सिर्फ सीनियर यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, उन सबका भी आदेश हमें मानना पड़ता है। सो डीएसपी साहब के आदेश पर मैंने इन्हें छोड़ा है। दोस्तों इंस्पेक्टर भार्गव एक कांस्टेबल को बोलता है डंडा लाओ। कांस्टेबल जैसे ही डंडा लग देता है, एसआई वर्मा बोलता है साहब आप नहीं जानते हैं ये ठाकुर बाबा का आदमी है, अगर आपने इसे मारा तो थाने को उड़ा सकते हैं। और इंस्पेक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन ये क्या, इंस्पेक्टर भार्गव एकाएक पीछे मुड़ता है और सब इंस्पेक्टर वर्मा को ही जमकर पीटने लगता है। वर्मा हाय तौबा मचाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो। इंस्पेक्टर भार्गव बोलता है तुम भी बिक गए हो ठाकुर बाबा का हाथों, तुम भी गुंडे की तरफदारी करते हो, तुम भी गुंडे हो, इसलिए तुम में और गुंडे में कोई फर्क नहीं है। उसे जम के पीटता है। दोस्तों जब एक थाने में सब इंस्पेक्टर की पिटाई वो गुंडे लोग देखते हैं तो वो भी एकदम हाथ प्रत रह जाते हैं और थथम के खड़े खड़े देखने लगते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर भार्गव अपना पिस्टल निकालता है, उन गुंडों की तरफ तान देता है। अब बोलता है जिसे अपनी जान प्यारी हो वो जाकर लॉकअप में अच्छे बच्चे की तरफ बंद हो जाओ, और जो भागना चाहेगा या भागने की कोशिश करेगा उसे मैं दुनिया से ही भगा दूंगा। दोस्तों गुंडे समझ गए थे ये थोड़ा एड़ा किस्म का इंस्पेक्टर है, किसी में हिम्मत नहीं होती भागने की, और वो एक प्यारे अच्छे बच्चे की तरह जाके लॉकअप में खुद ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर वर्मा फ़ोन करके डीएसपी साहब को सारी जानकारी देता है। अब डीएसपी साहब तमतमाए हुए थाने में आते हैं और इंस्पेक्टर भार्गव को बोलते हैं तुमने थाने में एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को मारा कैसे। इंस्पेक्टर भार्गव सब समझ जाते हैं कि वर्मा ने सारा खेल कर दिया है। इंस्पेक्टर भार्गव डीएसपी के सामने आते हैं और जोरदार थप्पड़ डीएसपी के गालों पर मारते हैं और बोलते हैं ऐसे मारा, और कोई डाउट है तो बताइए। दोस्तों इस पर डीएसपी साहब भड़क जाते हैं, बोलते हैं थाने में तूने ऑन ड्यूटी एक सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठाया। इंस्पेक्टर भार्गव चुटकी बजाता हुआ बोलता है कि आप सीनियर के लायक नहीं हो, आप साहब के लायक नहीं हो, आप पुलिस कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप बाबा ठाकुर का हाथ बिक चुके हो। आप नौकरी तो करते हो पुलिस की, तनख्वाह तो लेते हो सरकार से, लेकिन गुलामी करते हो बाबा ठाकुर की। बोला 5 मिनट, बस 5 मिनट रुक जाओ। और इंस्पेक्टर भार्गव अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद फैक्स मशीन में खड़खड़ की आवाज़ आती है और एक कांस्टेबल उसे एक कागज़ निकाल कर लाता है, इंस्पेक्टर भार्गव को पकड़ाता है। इंस्पेक्टर भार्गव उस कागज़ को लेकर डीएसपी के सामने ऐसे लहराने लगता है, बोलता है ये देख लो तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर, अब तुम साहब नहीं रहे। उसके बाद वो डंडा उठाता है और जोरदार पिटाई उस डीएसपी की उस थाने में ही करने लगता है। बोला तुम्हारी तरह ही बिकाऊ लोग जब तक वर्दी को बेचते रहेंगे तब तक ये माफिया का आतंक समाप्त नहीं हो सकता। ये मुट्ठी भर माफिया इतने शहरवासी के ऊपर राज कर रहे हैं, तुम लोगों की वजह से ही कर रहे हैं, तुम पुलिस वाले उन्हें साथ देते हो। और दोस्तों उन्हें पीटता हुआ थाने से बाहर कर देता है। अब बोलता है दोबारा अगर आपने मेरे थाने में पैर रखने की भी कोशिश की तो शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। दोस्तों डीएसपी वहाँ से सर पे पैर रख के भागता है और जाने के बाद वो बाबा ठाकुर को फ़ोन करता है कि वो इंस्पेक्टर एड़ा किस्म का है, वो किसी की बात नहीं मानेगा, हमें बहुत मारा है, एसआई वर्मा को भी बहुत मारा है, सो आप और बंदोबस्त करो। दोस्तों बाबा ठाकुर भी चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसकी इज्जत वाली बात हो गई थी। वो अपना राइट हैंड यादव को बुलाता है, बोलता है यादव अब मूँछों की लड़ाई हो गई है, अब कोई मर्द कोई सिर टक्कर का मिला है, वो पुलिस वाला थोड़ा एड़ा किस्म का है, जाओ अपने आदमी को छुड़ा के लाओ, ये हमारी इज्जत की बात है, हमारी नाक की बात है। दोस्तों यादव कुछ गुंडों को साथ लेता है और सीधा थाने जाता है। दोस्तों थाने में जैसे ही यादव आता है
सभी पुलिस वाले और एसआई वर्मा सब थम जाते हैं, क्योंकि ये लोग उसकी इज्जत करने वाले थे। लेकिन इंस्पेक्टर भार्गव के डर से कोई आगे नहीं बढ़ता है। यादव भार्गव के पास आता है, बोलो इंस्पेक्टर छोड़ दो हमारे लड़के को, ये ठाकुर बाबा के आदमी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भार्गव बड़ा ही शांत लहजे से बोलता है कि इन लोगों पर FIR दर्ज हो चुका है, अब जो भी होगा कोर्ट से होगा। यादव बोलता है, ए पुलिस वाले ज़्यादा चालाक मत बन, हमें पढ़ाओ मत। अरे FIR तो कागज़ के टुकड़े के ऊपर ही दर्ज हुआ है ना, उसे फाड़ दे। कुछ नहीं होता, जो तुम कहोगे तुम्हें मिलेगा, जितना बोलोगे उतना पेटी मिलेगा। इंस्पेक्टर भार्गव उसके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ आता है और उस FIR को फाड़ देता है। इसको देखकर यादव खुश हो जाता है, बोलता है गुड, ऐसे ही हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तुम्हें खुश रखूँगा। दोस्तों इंस्पेक्टर भार्गव और FIR को फाड़ के यादव को पकड़ा देता है। यादव उस FIR का टुकड़े टुकड़े करके ऐसे हवा में फेंक देता है। तभी जोरदार लात उसके सीने में पड़ती है इंस्पेक्टर भार्गव की, और चिल्लाते हुए इंस्पेक्टर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी FIR फाड़ने की। दोस्तों यादव हक्का बक्का भौचक्का सा रह जाता है कि इस एड़ा इंस्पेक्टर को हो क्या गया, FIR तो इसने खुद फाड़ा था। फिर इंस्पेक्टर भार्गव जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तूने FIR फाड़ा कैसे। उसके बाद दोस्तों उस यादव की तो पूछिए ही मत, वो धुनाई होती है। उसके गुंडे जैसे ही अपने बॉस की पिटाई देखते हैं, इंस्पेक्टर भार्गव के ऊपर झपट पड़ते हैं। इंस्पेक्टर भार्गव करवट बदलता हुआ पिस्टल निकालता है, सीधा फायर करता है, दनादन फायर कर देता है। दोस्तों उसके चमचे या तो मारे जाते हैं या तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोस्तों इंस्पेक्टर भार्गव तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है। प्रेस वाले आते हैं, पूरा कवर करने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर भार्गव बताता है, इन गुंडों को हमने एक लड़की का किडनैप करते हुए पकड़ा है। इन्हें छुड़ाने के लिए ठाकुर बाबा का आदमी आए थे, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती की, जब मैं नहीं छोड़ा तो ये मेरे ऊपर हमला कर दिए। ये थाना के ऊपर लूटना चाहते थे, हथियार लूटना चाहते थे और अपने गुंडे को छुड़ाना चाहते थे। सो फायरिंग में ये मारे गए। जैसे ही खबर ठाकुर बाबा सुनता है, अपना सिर पीट लेता है, क्योंकि उसके ज़्यादातर आदमी मारे गए थे। अब दोस्तों ठाकुर बाबा अपने सभी आदमियों के साथ मीटिंग करने लगता है। बोलता है, इस एड़ा इंस्पेक्टर घर में और कौन कौन है। उसके आदमी बोलते हैं कि हजूर, इसी घर में इसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। ठाकुर बाबा आनन फानन में आदेश देता है, इसकी माँ को उठा लिया जाए। कुछ गुंडे जाते हैं उसके घर और उसकी माँ को किडनैप कर लेते हैं ज़बरदस्ती। उसे लेकर ठाकुर बाबा के सामने आ जाते हैं। इंस्पेक्टर भार्गव की माँ बोलती है ठाकुर बाबा से, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ठाकुर बाबा बोलता है, हाँ मालूम है, तुम पुलिस वाले की माँ हो। तो माँ बोलती है, मैं पुलिस वाले की माँ नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर भार्गव की माँ हूँ। अगर इंस्पेक्टर भार्गव को मालूम हो गया ना तुमने हमें किडनैप किया है, तो तुम्हारी तो इस जन्म की बात छोड़ दो, अगले कई जन्म तक तुम गुंडागिर्दी नहीं करोगे। इसके बाद ठाकुर बाबा इंस्पेक्टर भार्गव को फ़ोन करता है, तुम हमारे आदमी को छोड़ दो, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। इंस्पेक्टर भार्गव बड़ा ही शांत लहजे में ठाकुर बाबा को बोलता है कि ठाकुर बाबा, मैं आम पब्लिक के लिए तुमसे इतना बड़ा पंगा ले सकता हूँ, सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचना। तुमने मेरी माँ को उठाया है, तो माँ के लिए मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। तुम अपने आदमी को तो भूल ही जाओ, और खैर तुम्हारी इसी में है, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी माँ सही सलामत घर नहीं पहुँची तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। दोस्तों उसकी बातों में वो ठंडक, वो दहशत थी कि ठाकुर बाबा एकदम कांप से जाता है और अपने गुंडों को आदेश देता है कि जहाँ से उसकी माँ को लाए थे इज्जत से वहाँ पहुँचा दो। दोस्तों ये थी दहशत इंस्पेक्टर भार्गव का। दोस्तों उसकी माँ को सही सलामत वहाँ पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्पेक्टर भार्गव के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।